जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का प्रेरक प्रसंग उस समय का है जब महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म रणभूमि में बाणों की शैया पर पड़े थे। उनके शरीर में इतने तीर लगे थे कि वो जरा सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी उनसे मिलने आए। उन्हें देखकर पितामह भीष्म जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयावह मिला मुझे। श्री कृष्ण बोले, पितामह, आपके पास वो शक्ति है जिससे आप पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते। भीष्म ने कहा, देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने सब देख लिया है। अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम ये हो। कृष्ण ने कहा, पितामह, आप एक जन्म और पीछे जाएं, आपको उत्तर मिल जाएगा। पितामह भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 जन्म पूर्व वो नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला कि मार्ग में एक सर्प पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वो सर्प मर जाएगा। भीष्म ने कहा, सांप को एक लकड़ी में लपेटकर एक तरफ कर दो। सैनिक ने सांप को लकड़ी में लपेटा और झाड़ियों की तरफ फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी, सांप उनमें फंस गया। वो जितना ज़्यादा निकलने का प्रयास करता उतना ही और अधिक फंस जाता। कांटे उसके शरीर में गड़ गए थे और खून रिसने लगा। धीरे धीरे वो मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 5-6 दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल पाए। भीष्म ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मेरा उद्देश्य तो उसकी रक्षा करना था, उसे हानि पहुंचाने का नहीं था। उसके बाद भी मेरा ये परिणाम क्यों? कृष्ण बोले, महाराज, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ही। यही विधि का विधान है। जो हम क्रिया करते हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। आपके पुण्य इतने प्रबल थे, इसलिए 101 जन्म उस पाप के फल को उदित होने में लग गए, लेकिन अंततः वो हुआ। जिस जीव को लोग जानबूझकर मार रहे हैं, उस जीव ने जितनी पीड़ा सहन की, उस कर्म का फल उस इंसान को इसी जन्म में या अन्य किसी जन्म में अवश्य ही भोगना होगा। ये बात तो सत्य है। इंसान जो कुछ भी करता है उसको उसके किए का फल तो अवश्य ही मिलता है। और हमारे कितने जन्म होते हैं, कितनी बार हम पैदा होते हैं, ये हमें नहीं मालूम होता। कौन हमारी जीवन रूपी यात्रा में हमसे जुड़ता है, कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु, ये भी हमें नहीं मालूम होता। इंसान को इसी सृष्टि में सुख भी अपने कर्म से मिलता है और दुख भी अपने किए हुए कर्मों से ही मिलता है। ये जो जीवन आपको मिला है, इस जीवन में भी अगर आप बुरा कर रहे हैं तो वो आपको इस जन्म में तो भुगतना ही है। अगर इस जीवन यात्रा में आपको दुख मिल रहा है, अगर आप अपने कर्म अच्छे करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जीवन में सुख भी मिलने लगता है। अगर आपको इस जीवन यात्रा में दुख मिल रहा है और आप अपने कर्म अच्छे करने शुरू कर देते हैं तो आपको जीवन में सुख भी मिलने लगता है। ये आपके हाथ में है कि जो आप दोगे वही बदले में पाओगे। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा।